आप चौंकिए मत जब आप इस चित्र को, इस स्लाइड को देखेंगे कि भाई समुद्र देखकर भागा। अजीब सा लगता है। क्या समुद्र किसी चीज को देख करके भाग सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो अनहोनी बात है, हो ही नहीं सकता। हमारे जीवन में कभी कभी प्रकृति का विपरीत परिणाम निकलते हैं, प्रक्रिया होती है और हम उसको पूरी रीति से समझ नहीं पाते हैं। अब परमेश्वर की दृष्टि में जो वो करना चाहता है, वो करना मांगता है, वो होता है, पूरा होता है, क्योंकि ये उसकी अपनी इच्छा है। लेकिन आज जो मैं आपके सामने भजन संहिता रखने वाला हूँ, परमेश्वर का वचन, वो कुछ इसी बात को बताता है कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो प्रकृति के विपरीत हैं, जो अनहोनी है, जो आम भाषा में, आम जीवन शैली में हमें दिखाई नहीं देती है या हम उसका अनुभव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि आप कोई चीज पेन को आप ऊपर से छोड़ें तो क्या कभी वो ऊपर जाएगी या दाएं बाएं जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नियम के अनुसार वो नीचे ही गिरेगी। लेकिन जब हम परमेश्वर की वचन की ओर देखते हैं तो इस प्रकार की उपमा दिखाई देती हैं जो हमें सोचने के लिए विवश कर देती है। और आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। और वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 114 अध्याय। जी हाँ, भजन संहिता उसका 114 अध्याय। ये उस समय का संदर्भ है, उस समय की बात है जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं इज़राइलियों को, यहूदियों को, अपने लोगों को मिस्र देश से छुड़ाकर उनके देश कनान देश में लाऊंगा। और जो वही बात हुई जिसके बारे में हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताबों में कि किस प्रकार से मूसा ने इज़राइलियों को मिस्र देश से, जो गुलामी में थे, जो अंधकार में थे, सांसारिक चीज़ों में लगे थे, निकाल करके 40 साल जरूर लगे उनको जंगल में और फिर उनको कनान देश में लाया। तो ये एक ऐसी घटना है जो पूरे यहूदी के इतिहास में, इजरायली के इतिहास में एक अनोखी घटना है। और इस अनोखी घटना को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर किस बात की। भजन संहिता उसका 114 अध्याय। अब यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहले दो पद। पहला दो पद है, लेखक इस प्रकार से कहता है, जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के बीच में से कूच किया, बाहर आ गए, निकल आ गए, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। जब हम देखते हैं वचन में कि जो इज़राइली थे वो कंप्लेन कर रहे थे कि हम यहाँ पर दासत्व के उसमें हैं, गुलामी में हैं, हमारी कोई रक्षा नहीं करता, कुछ नहीं होता, तब परमेश्वर ने उन्हें याद किया। इज़राइली जो है परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है और उसने कहा, मैं तुम्हें इन दासत्व से, इन गुलामी से तुम्हें मैं निकालूंगा। और जरूर है कि करीब 40 साल लग गए उनको कनान देश आते आते। लेकिन एक ऐसी घटना है जो परिवर्तन को दर्शाती है। पहले वो क्या थे? दासत्व में थे, गुलामी में थे, जो राजा कहता था उनको करना पड़ता था, दुख मुसीबत, सब बच्चे बूढ़े स्त्रियां जवान सब लोग परेशान थे। तो ये एक बात को दर्शाता है कि ये दुनिया की चीजें हैं। दुनिया में, इस संसार में रहते हुए कोई शांति नहीं, गुलामी है, गुलामी ही गुलामी है, पाप का सेवन है, एक अट्रैक्शन होता है और फिर हम उसमें फंस जाते हैं।
और जब इजरायली जब निकल गए इजिप्ट से, मिस्र देश से, तो वो स्वतंत्र हो करके कनान देश में, जिसको परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारा देश है जो दूध और जो मधु है उससे बहता है, परमेश्वर उन्हें आशीष देना मांगता था। तो ये जो इस्राएली जो लोग थे वो अन्य भाषा वाले बोलने वालों के बीच में थे। उनकी भाषा अलग थी, उनकी संस्कृति अलग थी, उनका जो वर्शिप पूजा पाठ वो भी अलग था, अन्य देवी देवताओं को मानने वाले थे। और इजरायली जो थे वो तो सच्चे परमेश्वर की आराधना करते थे। तो जब वो वहां से निकले तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी बातों से उपमा दी गई है कि भाई समुद्र देखकर भागा। अब कभी आपने तो सोचा भी नहीं होगा, ना देखा होगा, ना मैंने देखा है कि भाई समुद्र देख करके भागा। ये तो प्रकृति का एक नियम है कि समुद्र अपना ऊपर नीचे चढ़ाव जो रहता है वो होता रहता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लिखा हुआ है, 3 पद, समुद्र देख करके भागा। हाँ? अब ये उस समय की शायद बात ये कर रहा है लेखक, जब लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा गया। शायद आपको कहानी याद होगी कि किस प्रकार से वो लाल समुद्र को पार किए और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये आज्ञा दी कि भाई तू अपनी हाथ उठा और समुद्र 2 भाग में हो जाएगा और इजरायली लोग बीच रास्ते से, सूखे रास्ते से निकल जाएंगे इस पार से दूसरे पार। तो ये तो प्रकृति का विपरीत है, ऐसा तो हम कभी सुनने में भी नहीं आता है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो करता है। और एक प्रकार से हम देखते हैं कि समुद्र भी आज्ञा मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, क्योंकि परमेश्वर ने इन चीजों को बनाया। तो ये सब चीजें जो प्रकृति है वो परमेश्वर के अधीन में है। तो जो वो प्रभु पर परमेश्वर बोलेंगे स्वाभाविक है कि वो उसको मानेंगे। अब जैसे कि प्रभु यीशु मसीह एक बार नाव में थे और वो सो रहे थे और बड़ा तूफान, आंधी तूफान आया और सब चेले घबरा गए। आप जानते होंगे, लिखा हुआ है सुसमाचारों में। और तब यीशु मसीह ने क्या कहा, शांति हो जा, और एकदम से तूफान शांत हो गया। तो ये भाई परमेश्वर की अपनी सामर्थ है और हमें इन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समुद्र जो है देख करके भागा और यरदन नदी उल्टी बही। आपने कभी देखा है नदी उल्टी बही? नहीं, लेकिन वो एक प्रकार की उपमा यहाँ पर दे रहे हैं कि अजीब सा काम हुआ। समुद्र जब इजरायली आए वहां से तो समुद्र देख करके भागा, 2 भाग में बट गया, नदी उल्टी बहने लगी। जो यरदन जो नदी है जो इजराइल में पाई जाती है, अब ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। अब एक्चुअली में उल्टी नदी बही या नहीं बही वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसा अनहोनी बात हुई कि भाई इजरायली लोग वाह मिस्र देश से आ रहे हैं, अरे वाह वाह वाह, अनहोनी बात। तो वैसे ही नदी भी वैसे ही उल्टी बहने लगी, मतलब बड़ी अनहोनी बात है। समुद्र जो है देख करके क्या हुआ, भागा, अरे बाप रे बाप। तो ये चीजें जो हम यहाँ पर देखते हैं प्रकृति के विपरीत है, अनहोनी बातें हैं। लेकिन जो कोई प्रभु में आता है, प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, तो उसका जो परिवर्तन होता है वो कुछ इन प्रकार की प्राकृतिक विपरीत होने के समान है। फिर 4 पद में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखा हुआ है, पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे। लो भाई अजीब सा नहीं लगता है? अब हम यहाँ पर रहते हैं देहरादून में, और देहरादून में पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ, और अगर वो पहाड़ उछलने लगे तो भैया हम तो सब नष्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? बेकार, क्योंकि क्या होगा, सब घर नष्ट हो जाएंगे। लेकिन एक प्रकार की खुशी की बात है,
कि भाई मिस्र से इजरायली लोग वापस आ रहे हैं, अपने देश वापस आ रहे हैं, खुशी की बात है। ये एक्सप्रेशन है। हो सकता है जब वो वापस आ रहे हैं, रास्ते में अर्थक्वेक हुआ होगा, भूकंप हुआ होगा, और इस बात को लेखक कह रहा है कि भाई पहाड़ जो है मेढ़ों के समान उछलने के लगे, मतलब भूकंप हो सकता है। ये हुआ भी होगा या ना हुआ, लेकिन एक प्रकार का एक्सप्रेशन है, एक प्रकार की बात कहने के लिए कि देखो कितनी खुशी की बात है कि इजरायली लोग मिस्र देश, जो दुनिया को दर्शाता है, सांसारिक बातों को दर्शाता है, वो वहां से निकले हुए हैं। तो हम पहाड़ भी बड़े खुश हैं, हम नदी भी बहुत खुश हैं, हम समुद्र भी खुश है। भाई वो समुद्र देख करके भागा, अरे ये क्या हो रहा है। भाई देखिए, कविता में जरूर एक एक्सप्रेशन आता है, ये कविता है, क्योंकि जितने भजन संहिता है वो कविता के रूप में है, पोएट्री के रूप में है, तो ऐसे एक्सप्रेशन हमें अलाउ करना पड़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे, और पहाड़ियां भी भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। लो साहब, एक और बात, किसके समान उछलने लगी? भेड़ बकरियों के बच्चों के समान। आपने देखा होगा बकरियों के बच्चे कैसे उछलते हैं, ऊपर से नीचे एकदम मारते हैं, फिर किक मारते हैं इधर उधर। छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। क्यों? वो आनंदित है, खुश है, रिलैक्स हैं। तो एक प्रकार का यहाँ पर एक्सप्रेशन, भावना यहाँ पर दी गई है कि भाई पहाड़ जो है मेढ़ों के समान उछलने लगे, और पहाड़ियाँ भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी, है कि नहीं? तो ये परमेश्वर के कार्य के बारे में यहाँ पर दर्शाता है कि खुशी की बात है, आनंद की बात है, जब इजरायली मिस्र देश से निकलते हैं। और हालांकि 40 साल जरूर लगे, 40 साल इसलिए लगे कि भाई वो कंप्लेन करने लगे, हैं, कुड़कुड़ाने लगे। तो परमेश्वर बोला ठीक है भाई, तुम थोड़ी देर और रुको। फिर फाइनली वो कुछ लोग ही वहां पर पहुंच पाए। अब जो कविता का लिखने वाला है वो ये प्रश्न पूछ रहा है, ये भाई तुम्हें क्या हो गया? ये तुम क्यों नाच रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया तुमको? तो ये प्रश्न 5वां और 6वें पद में भी देखते हैं। चलिए जरा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ये अजीब सा नहीं लगता, लेकिन ये भावनात्मक रूप से परमेश्वर के कार्य को प्रकट करता है। 5वां पद, हे समुद्र तुझे क्या हुआ कि तू भागा, और हे यर्दन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बहने लगी। हे पहाड़ों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली। एक प्रश्न है। जैसे मैंने कहा कि कविताओं में भावनाओं का बहुत एक इंटरेस्टिंग रूप दिया जाता है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन इस प्रकार से उसको सुंदरता बढ़ाई जाती है, सुंदरता दी जाती है जब भावनाओं को इस प्रकार से हम प्रकट करते हैं। अब जैसे कि अगर किसी की आंखें बहुत सुंदर हैं तो क्या कहते हैं? भाई तेरी आंखें तो हिरण के समान सुंदर हैं। आप मुस्कुरा रहे होंगे ना, एक समानता दी गई है। ओके, या आपने देखा कई प्रकार की जो कविताएं होती हैं उसमें इस प्रकार की भावनाओं का संलग्न होता है। तो समुद्र देखकर भाग गया, और पहाड़ जो है किसके समान? मेढ़ों के समान उछलने लगा, और पहाड़ियां भेड़ बकरी के बच्चों के समान उछलने लगी। तो ये क्या हुआ तुमको? जो लिखने वाला है भजन संहिता 114 वो पूछ रहा है तुम्हें क्या हो गया। वो खुशी से जता रहे हैं कि भाई इजरायली लोग अब पापों से छुटकारा पा करके, दासत्व से छुटकारा पा करके, गुलामी से छुटकारा पा करके परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने देश कनान देश में आ रहे हैं, और वो पहुंच गए, है ना। तो लिखा हुआ हे पहाड़ों
तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली। फिर यहां पर हम देखते हैं 7 और 8 पद। हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थर थरा। यहां पर थर थरा का मतलब है परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान। वही बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और इजरायलियों ने वही परमेश्वर का भय मानते हुए मिस्र देश छोड़ा, और हाँ बीच बीच में जरूर अपने पापों में गिरे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उठाया। तो यहां लिखा हुआ हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने क्या है, थरथरा। वह चट्टान को जल का ताल और चकमक पत्थर को जल का सोता बना डालता है। आपको याद होगा पुराने नियम में निर्गमन में लिखा हुआ है कि अब क्या हुआ कि इजराइली लोग बहुत प्यासे हो गए, उनको पानी नहीं मिल रहा, जंगल इलाका है, जंगली इलाका है, पानी कहाँ मिलेगा। तो वो कंप्लेन करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। एक स्वाभाविक प्रक्रिया मैं सोचता हूँ, शायद आप और हम अगर उस इसराइलियों के बीच में होते तो शायद हम भी कुड़कुड़ाते। भाई इतना तो है कि मैं भी कुड़कुड़ाता, ये कहाँ उठा लाए भाई मूसा भाई, हैं यहाँ तो बस ये बहुत मुश्किल वाली बात है, प्यास लगी है, खाने का कुछ अता पता नहीं। तो उस समय परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, भाई इन्हें प्यास लगी है, ठीक है, पत्थर पर मारो, छोटी जो पहाड़ी उस पर मारो, डंडा मारो और उसमें से पर पानी निकलेगा। चमत्कार, मिरेकल, अद्भुत कार्य परमेश्वर का जो देना है, द लॉर्ड विल प्रोवाइड, यहोवा जिरे, वो हमारी सहायता करता है। तो लिखा हुआ है वो चट्टान को जल का ताल और चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। चकमक का पत्थर मतलब वही पत्थर जो जिसमें से पानी निकला। मुझे याद है बचपन में, शायद आप लोग भी किए होंगे, जब मैं स्कूल से अपने घर जाता था तो बीच में पत्थरों के ढेर लगे रहते थे। ये पत्थर जो सड़क बनाने वाले हैं ना, बड़े बड़े गिट्टी जिसे कहते हैं, सड़क के किनारे डाल दिया करते थे ताकि बाद में उसको सड़क में बिछा दें। और हम बच्चे जो है स्कूल जाते थे तो वापस से आते समय उनमें से एक एक गिट्टी को उठा करके पत्थर में ही मारते थे, फेंकते थे। तो उसमें से क्या निकलती, चिंगारी निकलती थी। और हम यही देखते थे, देख मेरी पत्थर मारने से ज़्यादा चिंगारी निकली है, और दूसरा बच्चा भी वैसे ही करता था। मतलब हम लोग कंपटीशन करते थे, चिंगारी निकलती थी। यही वही है चकमक वाला पत्थर। तो परमेश्वर ने क्या किया, उस चट्टान में से जल निकाला, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डाला। ये परमेश्वर की आशीष इस्राएलियों के लिए। मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, समुद्र देखकर भागा, पहाड़ियां उछलने लगी और पहाड़ उछले और यरदन नदी उल्टी बहने लगी। ये बहुत मतलब ऐसी बातें जो नहीं हो सकती हैं, एक भावनात्मक रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया है, आनंद की बात है। उसी प्रकार से हम और आप जो सांसारिक रूप से हम निकल गए हैं अपने पुराने जीवन से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो ऐसे ही अनहोनी बातें परमेश्वर कुछ सोचता है कि ऐसी हो सकता है। इतना जबरदस्त परिवर्तन का मतलब है, मन फिराव का मतलब है कि परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा है जैसे समुद्र देखकर भागा, पहाड़ उछला, नदियां उल्टी बहने लगी। जी हाँ, तो ये उसी के समान है। जब एक मनुष्य परमेश्वर के पास आता है, अपना मन फिराता है, आनंद की बात है। क्या लिखा हुआ है, जब एक मनुष्य प्रभु के पास आता है तो स्वर्गदूत भी खूब आनंदित होते हैं, तुरही बजाते हैं, आनंदित होते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशंस आप देखे कि समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बहने लगी, पहाड़ उछलने लगे, पहाड़ियाँ भी उछलने लगी,
इस बात को दर्शाता है कि अनहोनी बातें जो हैं वो परमेश्वर कर सकता है। जी हाँ, वो कैसे? जब हम अपना जीवन परिवर्तन करें, प्रभु साहब के सामने आए, उसको दंडवत करें और उसका भय माने। तुम क्यों समुद्र भागे, पहाड़ तुम लोग क्यों उछले? ये फिर आखिरी दो पद बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है। हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ, याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा, परमेश्वर का भय मान। और क्योंकि उसने चट्टान को जल का ताल और चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डाला। ये आज का डिवोशन है। हमारा जीवन प्रभु की महिमा के लिए, हम सबों के लिए, विश्वासियों के लिए, दूसरों के लिए एक अनोखा कार्य बन जाए। अनोखा कार्य, जैसे समुद्र देखकर भागा, पहाड़ उछला, नदी उल्टी बहने लगी और पहाड़ियां बकरी के बच्चों के समान उछलती हुई। जो अनहोना है, हमारा जीवन भी दूसरों के सामने इस प्रकार से अनहोना नया जीवन, परिवर्तित जीवन बनने पाए।